हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में, जो कि 28 अप्रैल को 7:51 पर सुबह असम में आया था। तो वहां पर क्या डिस्ट्रक्शन हुए हैं इसके बारे में भी जानेंगे और अर्थक्वेक का रीजन क्या था, क्या कारण होता है, इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले आप इंडिया के मैप मैंने यहाँ पे देख सकते हैं लिया है। तो इंडिया के मैप में आप असम को यहाँ पे देख सकते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है और जानते हैं, चलिए अर्थक्वेक कहाँ पर आया था असम में, इससे क्या डिस्ट्रक्शन हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पेशल मैप लिया है असम में, जहाँ पर अर्थक्वेक आए हुए हैं। तो इसके जो बॉर्डर टच कर रहे हैं, तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं सारे से बॉर्डर इसका टच करता है। 28 अप्रैल 2021 को सुबह 7:50 पर 7 बार बैक टू बैक अर्थक्वेक आते हैं असम में। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं उसमें भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। तो फर्स्ट शॉक जो था वो 6.4 मैग्नीट्यूड का था। उसके बाद जो बाकी झटके आए हैं तो वो 3.2 से 3.4 के बीच में मैग्नीट्यूड में इस रिक्टर स्केल में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो रोड में क्रैक्स आए हैं और बिल्डिंग में भी दरार पड़ गए हैं। उसके अलावा देखा जाए तो अर्थक्वेक की जो जानकारी दी है हमको किसने दिया है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के द्वारा दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एपिक सेंटर में, एपिक सेंटर कहाँ था, तो एपिक सेंटर जो था ये लोकेट किया गया 17 किलोमीटर नीचे यानी गहराई में जमीन के अंदर। और लोकेट कहाँ पे था, तो 9 किलोमीटर दूर था। एक टाउन है ढेकियाजुली, जो कि असम का टाउन है, वहां से 9 किलोमीटर दूर था और 17 किलोमीटर अंदर, यानी कि इपिक सेंटर आप इसको देख सकते हैं। ये क्या है, इपिक सेंटर है। ये डेप्थ जो है ये 17 किलोमीटर हो गया। और जो ढेकियाजुली है वो इस कहीं ना कहीं टाउन है असम का, जहां से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद देखते हैं इपिक सेंटर क्या होता है, तो पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली एबव द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जहां से हलचल शुरू होता है उसको हम फोकस करते हैं। और जस्ट उसके ऊपर वर्टिकली ऊपर वाले हिस्से को जो सरफेस पे होता है धरती पे, उसको हम इपिक सेंटर कहते हैं। कॉजेज क्या है असम में अर्थक्वेक आने के, तो सबसे बड़े कॉजेज होते हैं कि टेक्टोनिक्स प्लेट जो है, टेक्टोनिक्स प्लेट मूव करते रहते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। तो देखा जाए तो यह हिमालयन प्रोन में आता है, हिमालयन रीजन में आता है असम का हिस्सा। और उसके बाद बिकॉज ऑफ इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स जो है कंटिन्यूसली मूव कर रहा है यूरेशियन प्लेट के साथ, और यह जो है 44 मिलीमीटर जो है पर ईयर जो है यह बढ़ रहा है, प्लेट मूव कर रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है और ट्रिगर के कारण अर्थक्वेक होता है। तो वाइड the entire Himalayan are prone to earthquake. The high intensity earthquake occur in northeastern India and thus this region classified under 5 zone। और असम और जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और हिमालयन वाले जो रीजन है इसको भूकंप जोन में 5 जोन में रखा गया है, क्योंकि यह जोन डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ पर हलचल होती रहती है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते रहते हैं। तो आगे देख, तो every earthquake occurring in the planet generate the 3 different types of wave, P wave, S wave and L wave। और उसके बाद देखें तो P waves क्या होता है, P waves are longitudinal waves होता है, they are analogous to sound wave। और S wave क्या होता है, the S wave are transversal waves that are analogous to light waves। और L waves होते हैं surface waves, जिसको कहते हैं they originate when the P waves of earthquake hits the surface of the earth। तो एल वेव्स बनते हैं। ये टेक्निकली टर्म्स है, आप इसको हो सके तो याद रख सकते हैं। उसके बाद देखा तो पी वेव्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पार्टिकल का मोशन जो इस डायरेक्शन में होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में होगा। और उसके बाद इसमें अनडिस्टर्ब मीडियम होता है, जो मीडियम है ये ऊपर नीचे नहीं होता है। और उसके बाद एस वेव में क्या होता है, देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये मीडियम कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसमें पार्टिकल का जो मोशन है ऊपर से नीचे की ओर होता है एस वेव में। और पी वेव में क्या होता है, पार्टिकल सीधा जाता है डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पी वेव होता है। और इसमें जो है एस वेव जो है इसका पार्टिकल का मोशन वर्टिकली होता है।
और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भूकंप का जोन जो है इंडिया का जो मैप में, इसमें कौन कौन सा स्टेट किस जोन में आते हैं, कौन सा क्षेत्र जो है ज्यादातर खतरनाक है और कौन सा कम है और कौन सा उससे भी कम है। तो यहाँ पर आपको जितने भी रेड जोन दिख रहा है इंडिया के मैप में, यहाँ पे देखिएगा नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन जो है रेड में है, और हिमालय का देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड का देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का देखिए। उसके अलावा 2004 में भी भूकंप आया था, भुज जो कि कच्छ यानी गुजरात में, वहां पर ये भी रेड जोन में। और यहाँ पर नेपाल में भी आया था भूकंप हाल फिलहाल में ही 2-3 साल पहले, तो ये भी जोन जो है रेड जोन में है। तो आप यहाँ पे देखिएगा 5 जो है वो डेंजर जोन में आता है, यानी कि अभी जो असम में भूकंप आया वो जोन बहुत ही हाई रिस्क पे है, वेरी हाई रिस्क जोन एरिया, लाइवेबल टू शेकिंग। यहाँ पर जो भूकंप आएगा इसकी इंटेंसिटी जो रहेगा 7 से 8 के बीच में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी तीव्रता का भूकंप आने की संभावना है। लेकिन 6.4 मैग्नीट्यूड दर्ज किया गया है, जिससे कि कम क्षति होता है, ज्यादा क्षति नहीं होती है। उसके अलावा देखा जाए तो जोन 4 जो है ये भी हाई रिस्क में आता है। यहाँ पर देखें तो पूरा जम्मू कश्मीर और आपको यहाँ पर दिल्ली भी आपको जोन 4 में मिलेगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दिल्ली जो है भूकंप जोन किस एरिया में, कौन से जोन में आते हैं, तो जोन 4 में आते हैं। और नॉर्थ ईस्ट का सब याद रखिएगा कि जोन 5 में आते हैं और नेपाल भी 5 में आते हैं। 4 जो है ये ऊपर से देखा जाए तो बिहार का क्षेत्र आता है, सिक्किम का क्षेत्र आता है, सिक्किम पूरा जो है जोन 4 में आता है। उसके बाद यूपी और बिहार और इस तरह से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा ये जो है जोन 4 में आता है। तीसरा जोन में देखा जाए तो जो येलो कलर का दिख रहा है ये बीचों बीच गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ पर केरल इस तरह से, और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, कन्याकुमारी के पास भी जो है यह आते हैं किस जोन में, मॉडरेट जोन में, यानी कि जोन 3 ये जो है वहां पर भूकंप कम आने की संभावना है, और आएगा तो मैग्नीट्यूड 3 या 4 के आसपास आएगा, लाइट होगा। उसके बाद देखा जाए तो जोन 2 है जिसको हम लो रिस्क जोन बोलते हैं। तो जोन 2 में जो है 6 से कभी ज्यादा मैग्नीट्यूड से भूकंप नहीं आएगा, तो इसमें मतलब 2 या 3 के आसपास आने की संभावना रहता है मैग्नीट्यूड। तो ये जो ग्रीन कलर वाला जोन 2 है जिसमें कि आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, कर्नाटका, तमिलनाडु और यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने मैप के थ्रू देखा भूकंप का जोन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। जोन 5 और 4 याद रखिए क्योंकि यह एग्जाम में आता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन हुआ है जो कि असम का हाल ही में जो अभी भूकंप आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।